प्यारे साथियों, आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक वाकया सुनाएंगे कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक घमंडी और फैशनेबल लड़की का जो अपने शौहर की दाढ़ी पसंद नहीं करती थी, तो फिर जब उसने अपने शौहर के साथ जो किया करती थी, फिर अल्लाह ताला ने उस लड़की को ऐसी दर्दनाक अजाब में मुकाला कर दिया जिसे देखकर वहां के लोगों का चीखें निकल गया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़े। प्यारे साथियों, हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा क्योंकि यह वाकया बड़ी इबरतनाक और सबक अमोज है। मेरी बीवी का नाम फातिमा था। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा साफ सुथरी रहती। उसे सफाई का वहम था। जब मेरी उससे शादी करवाई गई तो मैं उसकी शक्ल देखकर ही उससे शादी कर बैठा और उसने शादी करते वक्त शायद मेरी जमीनें और मेरा घर देखा था। हमारी बहुत सी जमीनें थीं और उसके सामने एक बहुत बड़ा घर भी था। हमारे पास जानवर भी बहुत थे और मैं दीन से, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला आदमी था। मैं अपनी जिंदगी को शरीयत के हिसाब से ही चलाना चाहता था। मैंने दाढ़ी भी रखी हुई थी और कहते हैं ना कि सुखी आदमी की थोड़ी सी तून निकली होती है, इसी तरह मेरी भी थोड़ी सी तून निकली हुई थी। मैं मौलवी तो नहीं था और ना ही इमाम मस्जिद था, लेकिन हुलिया मेरा बिल्कुल मौलवी और किसी इमाम मस्जिद जैसा ही था। मैंने दाढ़ी रखी हुई थी और मूंछों को साफ किया हुआ था। चेहरे पर नूर था। सर पर मौलवी वाली टोपी पहन के रखता था। हाथ में तस्बीह रहती थी। सारे गांव वाले मेरी इज्जत करते थे और मुझे कभी भी किसी ने नहीं कहा था कि तुम अपना हुलिया बदलने की कोशिश करो। लेकिन जब पहले दिन ही मेरी बीवी ने मुझे गौर से देखा तो उसका जैसे कि मूड ही थोड़ा खराब हो गया। यह वह जमाना था कि जब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी वाले दिन ही देखते थे। मैंने उससे कहा, आज हमारी जिंदगी का पहला दिन है, और मैं कुछ बोलने ही लगा। वही बात जो शौहर अपनी बीवी से करता है और फिर कहता है, जो भी बात है तुम मुझे बताओगी, मेरे घर वालों से नहीं उलझोगी। लेकिन उसने मेरी तकरीर शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दी और कहने लगी, मुझे नींद आई है। बिना कपड़े बदले ही एक तरफ को मुंह करके सो गई। साफ जाहिर हो रहा था वह न गवारी का इजहार कर रही थी और सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी। और फिर मुझे लगा कि शायद थक गई होगी या से कोई बात बुरी लगी होगी। सुबह हुई तो तब भी गुस्से में लग रही थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी का आगाज तो हो गया और कुछ दिन भी गुजर गए। रस्में भी हो गई, दावत भी हो गई। लेकिन एक दिन वह मेरे पास बैठी और कहने लगी कि देखें, मैं आपसे और आपकी अम्मी से पूछे बगैर कोई जोड़ा नहीं पहनती। वह कहती है कि सर, पर दुपट्टा करो तो मैं दुपट्टा करती हूं। पिछले दिनों मैंने एक सूट पहना था। आप कह रहे थे कि उसका दुपट्टा बहुत बारीक है। मैंने दोबारा वह सूट ही नहीं पहना। मैंने कहा, हां बेगम, तुमने ऐसा ही किया था और मुझे अच्छा भी लगा। तुमने मेरी बात मान ली, लेकिन अब तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? उसने कहा, आप मेरे शौहर हैं, आपको भी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। मैं चाहती हूं कि आप अपने इस हुलिये को थोड़ा सा बदले। आपका 24 साल उम्र है और हुलिया आपने ऐसा बना रखा है जैसे आप 55 साल के हैं। इस दाढ़ी को साफ कर दें, सर पर टोपी नहीं पहना करें, बालों को थोड़ा छोटा करवाएं, थोड़ी वर्जिश करें ताकि आपका पेट अंदर चला जाए, साफ सुथरे कपड़े पहना करें और हो सके तो पैंट शर्ट पहना करें। मैंने अपने शौहर के बारे में जो सोचा था, आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। और फिर सीधी बात सीधी होती है। जो शख्स आपकी आंखों को नहीं भाता वह आपके दिल में भी कभी नहीं उतर सकता, और जो आंखों को अच्छा ना लगे वह दिल को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अच्छी तरीके से रहूं, तो फिर आपको मेरे लिए अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं। जब मैंने उसकी यह बातें सुनी तो मैं तो हैरान रह गया कि यह क्या कहना चाहती है। अपना इस्लामी हुलिया बदल दूं, यहां तक कि अपनी दाढ़ी भी कटवा लूं। मैं जब 18 साल का था तो मैंने तब यह दाढ़ी रखी थी, और मैंने कसम खाकर दाढ़ी रखी थी कि फैशन के तौर पर नहीं रखी, खत बनवाया था और 2 रकअत नफल भी पढ़े थे। दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे हमेशा इस सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाना। और मेरी बीवी क्या कह रही थी, लेकिन मैं उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। मैंने उसे आराम से यह बात समझा दी और कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी तुम्हें मेरे हुलिये से किया दिक्कत है। शौहर का हुलिया जैसा भी हो, शक्ल जैसी भी हो, अगर वह अपनी बीवी का ख्याल रखने वाला ना हो तो वह इस दुनिया का सबसे बदसूरत मर्द होता है। लेकिन अगर कोई शख्स सच में इस दुनिया का बदसूरत मर्द है
और वह अपनी बीवी का ख्याल रखता है, इसका एहसास करता है, तो फिर उससे ज्यादा खूबसूरत मर्द और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें इन बातों की आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। मुझे पता है तुम्हारी उम्र मुझसे कम है और शायद तुमने शादी से पहले बहुत फिल्में ड्रामे देखे हैं। तुम्हारी सहेली भी थी, तुम्हारा बड़ा खानदान है और कजन भी होंगी, ऐसी वैसी बातें होती होंगी, लेकिन वह सब बातें ही होती हैं। हकीकत का इन बातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकत को इसलिए हकीकत कहते हैं क्योंकि वह ख्वाब जैसी नहीं होती। पर मेरी बीवी तो मुझसे लड़ने लगी। उसने कहा, मुझे आपको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बाप की उम्र के किसी बंदे से मेरी शादी हो गई है। मुझे तो लगता है आपने उम्र के बारे में झूठ ही बोला है। आप सच में 55 साल के ही हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैं 24 साल का ही था। मैं उसको उसकी नादानी समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि अभी अभी शादी हुई है और लड़की भी मासूम है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, लेकिन वह मेरे साथ बुरी तरह लड़ने लगी। उसने कहा, जब तक आप अपना हुलिया नहीं बदलेंगे मैं आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। अब मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि बेगम, तुम्हें अंदाजा है कि तुम यह क्या कह रही हो और तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करोगी तो गुनाहगार होगी और मेरी नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा। उसने कहा, कर लूंगी आपकी नाराजगी का सामना, लेकिन आपका सामना तभी करूंगी जब आप अपने इस हुलिया को बदलने का वादा करेंगे। ठीक है, अगर आपको पैट शर्ट नहीं पहननी तो ना पहने, दाढ़ी को कटवा दें। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। यह देखिए तो सही, मैं कितनी नफीस हूं, साहिब बेफित्री हूं, रोज नहाती हूं, अपना ख्याल रखती हूं, और आप कोई जंगली जानवर लगते हैं जो किसी ऐसी जगह पर रहता हो जहां पर उसे अपने आप को साफ करने की कोई चीज ही ना मिलती हो। अब तो मेरी बीवी ने हद ही पार कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे कह दिया, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलूंगा। अगर मेरे किरदार और मेरी सोच को बदलने की बात होती तो तुम किसी सही नुक्ते पर होती और अलग बात थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपना हुलिया नहीं बदलूंगा। उसमें मेरा क्या कसूर है कि तुमने शादी से पहले बहुत फिल्में ड्रामे देखे हैं और तुम किसी हीरो से शादी करना चाहती थी। उस वक्त तो तुम लोग हमारी जायदाद और जमीनें देख रहे थे। नहीं करनी थी, शादी अपने घर ही बैठी रहती। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी जिद्दी है। उसने वाकई मुझसे अपना बिस्तर अलग कर लिया। वह सोफे पर सो जाया करती थी और यह सब कुछ बहुत अजीब था। अगर किसी को पता चल जाता तो कहता कि मियां बीवी में क्या चल रहा है। मियां बीवी में झगड़ा होता है। झगड़े से तो शैतान बहुत खुश होता है और वह रोज ही शैतान को खुश होने वाले बहाने दे रही थी। यहां तक कि रमजान का महीना आ गया। मैंने उससे कहा, रमजान का महीना आ गया है। रमजान में तो सब लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और फिर हम तो मियां बीवी हैं, हमने एक जगह पर रहना है। मियां बीवी तो दो ऐसे बर्तन होते हैं जो एक जगह पर पड़े होते हैं तो शोर जरूर करते हैं। देखो, अब सब कुछ भूल जाओ। उसने कहा कि नहीं, बल्कि मैं आपको रमजान तक का वक्त देती हूं। ईद पे यह अपना होलिया बदल ले, चांद रात को आप अपने आप को बदलेंगे। मेरी बीवी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन जब वह समझ नहीं पा रही थी तो फिर मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा कि यह तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। मैंने कहा, तुम्हारे साथ निकाह किया था, निकाह नामे में यह नहीं लिख दिया था कि मैं तुम्हारे लिए अपना होलिया बदल दूंगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं मगरिब रंग अपना लूं? कैसा लगूंगा मैं? इसीलिए मुझे अपने दीन और अपने मजहब से बहुत प्यार है। अहले सुन्नत हूं मैं, और यह मैं सुन्नत पर अमल करता हूं, इसलिए इसी में मेरा सुकून है। पहले तो वह मुझसे खूब लड़ी, फिर खामोश हो गई। मुझे लगा शायद उसे इस बात की समझ आ गई है। रमजान का महीना चल रहा था और मैं नींद का बहुत बुरा था। मैं सहरी टाइम उठता था, लेकिन मुझे नींद से उठना बड़ा मुश्किल लगता था। खाने पीने का शौकीन था, पेट भरकर खाना खाता तो बहुत अच्छी नींद आती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं रोजा रखकर सो गया। इसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहां पर हूं। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। खूब सारे देसी घी के पराठे बनाए थे। मैंने भी 2-4 पराठे खाए और मजे से सो गया। लेकिन जब उठा तो अपने आप को आईने में देखा तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। आंखों में आंसू आ गए और गुस्से से हाथ पांव कांपने लगे। दिल तो किया कि जिसने ने मेरे साथ यह सब कुछ किया है उसके साथ भी ऐसा ही करूं, वह भी याद रखे। लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ किसने किया है।
मेरे साथ ये मेरी बीवी ही कर सकती थी। जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। उसने मेरे चेहरे पर ऐसी क्रीम लगा दी जिसने नींद ही में मेरे सारे मुंह को साफ कर दिया और मेरी दाढ़ी भी पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि मेरे मुंह पर कभी कोई बाल थे ही नहीं। मुझे पता था कि दाढ़ी फिर से आ जाएगी, लेकिन जो मेरी बीवी ने मेरे साथ किया मैं उसको माफ नहीं कर सकता था। वह भी सुकून से सो रही थी। मैंने उसको जगाया और कहा, यह क्या किया है तुमने? तो उसने कहा, आपको क्या लगता है कि किससे पाला पड़ा है? आपको यह लगा था कि मैं अपनी जिद पर कायम रहूंगा तो मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। हां, मैं चुप थी क्योंकि मैं अपने दिमाग में प्लान बना रही थी और आप सर से लेकर पांव तक मेरे हैं। अगर मुझ पर फर्ज है कि मैं आपकी मर्जी से सब कुछ करूं तो फिर आप पर भी यह सब कुछ फर्ज है। मैंने कहा, जाहिल औरत, तुझे यह पता भी नहीं कि मर्द को हाकिम बनाया गया है, और अगर हाकिम बनाया गया तो उसे जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। तुझे तो सिर्फ घर पर बैठाया गया है, बच्चे पैदा करने हैं। खैर, मैंने जो करना था कर लिया। वह हंसने लगी। दिल तो किया कि अपनी बीवी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दूं या फिर उसको उसके मां के घर भेज दूं, लेकिन रमजान का महीना था और मेरा रोजा था और ईद में 7 दिन रह गए थे। ऐसे में अपने कमरे में होने वाली इस बात का तमाशा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि अगर मैं भी उसके साथ ऐसा करता तो फिर इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाता। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने अल्लाह की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह पाक, आप ही इसको सजा दो, आप ही कादिर हो, मैं तो अदना सा इंसान हूं। उसने मेरे साथ जो किया मैं इस पर उफ तक नहीं करूंगा। मैं सब्र करूंगा और आपसे ही अपने सब्र का फल मांगता हूं। मैंने उसके सामने ही दुआ की और उसने ऐसा मुंह बनाया कि जैसे कह रही हो, जा तेरी दुआ किसने सुननी है, और बोली, अल्लाह के पास इतना वक्त है कि तुम्हारी दुआ सुनेगा, और वहां से मुंह फेर कर चली गई। आखिर के रोजे थे, इसलिए मैं इत्काफ पर बैठ गया और मेरी अम्मी भी ईदकाफ बैठ गई। मुझसे लोग पूछ रहे थे कि यह आपने क्या किया। मैंने झूठ बोल दिया। मुझे रोजे के साथ झूठ बोलना पड़ा था, पर अपनी बीवी का नाम भी तो नहीं ले सकता था। तो मैंने कहा, वह नाई के पास गया था तो गलती से उसने मेरी दाढ़ी में कट लगा दिया, तो फिर मुझे पूरी साफ करवानी पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी। सबने कहा, हां, यह बात तो है कि फिर से आ जाएगी, लेकिन आपके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती थी। अब थोड़ा वक्त लग जाएगा। चांद रात को जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। मेरी अम्मी कहने लगी कि वह ईद शायद अपने घर गुजारने गई है। लेकिन बेटा, यह बात तो गलत है ना, उसकी पहली ईद है। मैंने कहा कि उसको वहीं पर रहने दो, छोड़े ईद वहीं पर गुजार लेगी, कुछ नहीं होता। अम्मी ने पूछा कि क्या कोई मसला हुआ है, तो मैंने कहा, नहीं, ईद का दिन था। जब सुबह सुबह मैं उठा तो मेरी अम्मी के चीखने की आवाज आई और इस तरह से चीख रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। मैं फौरन बाहर आया तो मैंने कहा, क्या हो गया है? तो अम्मी ने कहा, इस घर में एक छिपकली जैसा कुछ है। मैंने कहा कि आप इतनी सी छिपकली से डर गई? तो उन्होंने कहा कि इतनी सी छिपकली नहीं, बहुत बड़ी और खतरनाक कद वाली छिपकली है। मैं हैरान रह गया। हमारा घर तो गांव में ही था, कहीं मेरी अम्मी ने कोई मगरमच्छ तो नहीं देख लिया जिसको छिपकली कह रही थी। पर यहां तो दूर दूर तक मगरमच्छों का कोई भी ठिकाना नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने कहा, अच्छा, किस तरफ गई है? तो उन्होंने कहा, वह दीवार के पीछे जो कूड़ा पड़ा है ना, उस तरफ गई है। मैंने कहा, मैं देखता हूं। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जा हाथ में कोई चीज पकड़ ले, कोई डंडा पकड़ ले, वह तुझ पर हमला कर दे। मैंने कहा, अम्मी, कुछ नहीं होता, आपने इतने सारे रोजे रखे हैं, इसीलिए शायद आपको वहम हो रहा है। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे उस छिपकली का पांव नजर आ गया। बिल्कुल छिपकली जैसी जिल्द थी, लेकिन पांव बहुत बड़ा था। मैं ऐसे पीछे हटा जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैं भी वहां से भाग गया और अपने कमरे में आ गया और अम्मी को कह दिया कि कमरे में ही रहना, गांव के कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या बला है। अभी मैं गांव में आया ही था कि मेरी सास ने मुझे फोन किया और कहा कि बेटा, हम लोगों ने तुम्हारी बीवी को भेज दिया है। उसने बताया कि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, देखो वह नादान है, उसे माफ कर दो। मैंने कहा, किस टाइम भेजा है आपने? तो उन्होंने कहा, सुबह अजान के बाद भेज दिया था, तुम्हारे घर में ही होगी।
लेकिन वह तो अभी तक घर पर नहीं आई थी। इस बात से मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे तो मेरी बीवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि बाथरूम में कोई है, तो मैंने जल्दी से कॉल पर कहा, जी जी अम्मी, वह इधर ही है, आप फिक्र नहीं करें। और हां, मुझे कोई मसला नहीं, मैं उसे माफ कर दूंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे माफ कर दूंगा, और ईद का दिन था, और वह तो मेरी बीवी थी। माफ करने के अलावा मैं कर भी क्या सकता था। मैंने ऐसे ही उसको बहुत ही ज्यादा बातें सुनाई थीं। मैंने अपनी बीवी को कितने दिनों से देखा नहीं था। अब मुझे उसकी तन्हाई सताने लगी थी, मुझे उसकी याद आ रही थी। मुझे थोड़ी सी कमरे से आवाज महसूस हुई, तो मैंने सुनकर दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या कर रही हो, बाहर आ जाओ। तो अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। उसने कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तो मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्या हो गया है, मुझे बताओ तो सही। तो उसने कहा, अगर हिम्मत है तो मैं बाहर आ जाती हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। मैं हैरान रह गया कि यह कैसी बातें कर रही है, और इसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बीमार है। जब बाहर आई तो मैं सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरे दिल को हाथ पड़ गया, ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और आसपास भी नहीं जा रहा था। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वह बुरी तरह से रो रही थी। वह जमीन पर बैठ गई। देखो मेरे साथ क्या हो गया है, और यह कौन सी बीमारी मुझे लग गई है। मुझे मेरी बीवी की जिस्म ऐसे लग रही थी जैसे किसी छिपकली की खाल हो। अजीब तरह के गोल गोल से निशान पड़ गए थे, और उसकी जख्म बिल्कुल खौफनाक रही थी। और शायद मेरी मां ने उसको ही देखा था और वही वहां पर छुप रही थी, क्योंकि ठीक तरह से ना तो मैंने देखा था और ना ही मेरी अम्मी ने देखा था। उसने कहा कि तुमने उस दिन कहा था ना कि अल्लाह ही सजा देगा। देखो मुझे अल्लाह ने कैसी सजा दे दी। रमजान का महीना था और तुम्हारे मुंह पर सुन्नते रसूल रखी हुई थी। मेरी मां के अलावा किसी को यह बात नहीं पता, क्योंकि हम उसे बहुत छुपा छुपा कर रखते हैं। मेरी मां कहती हैं कि उसको छोड़ दो, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। वह दिन रात रोती है और अल्लाह से माफियां मांगती है, बार बार मेरे पांव पकड़ने की कोशिश करती है। मुझे उसे देखकर बहुत अफसोस होता है और मैं खुद भी उसके लिए दुआ करता हूं। आप लोग भी दुआ करें कि यह सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का एक ही मकसद है कि आप लोग इससे सबक हासिल करें। कभी कभी कुदरत के सामने खिलवाड़ करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। मेरी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वह अल्लाह पाक से माफी भी मांगती है और मुझे अब उम्मीद है कि अल्लाह उसे माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक्य जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह और वाकया सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।